जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग आईसीएफ चेन्नई के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए जो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था उसका ओनली हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज आप लोग के लिए क्या क्या क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं एक्सपांसन ऑफ एमयूटीपी। ये देखिए जो एमयूटीपी है इसका फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है, इसको एक्सपांड कीजिए बोल रहे हैं। तो यहीं पर आप लोग का ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग का मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हो जाएगा। मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, मुंबई शहरी परिवहन परियोजना इसका पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। फियाट बोगी आर मैन्युफैक्चर्ड एट शॉप नंबर, यहीं पर पूछ रहा है जो फियाट बोगी होता है एलएचबी कोच में जो फियाट बोगी यूज होता है इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है आईसीएफ चेन्नई में आप लोग का इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में शॉप नंबर कितना में ये आप लोग का मैन्युफैक्चर होता है फियाट बोगी। जैसे कि आप लोग व्हील शॉप, बोगी शॉप, पेंट शॉप, ऐसे ही सब अलग अलग शॉप में अलग अलग काम होता है। तो ये जो फियाट शॉप है आप लोग का ये शॉप नंबर 19 में इसका काम होता है, याद रखिए। नंबर ऑफ डेज ऑफ एलएचपी लीव इज क्रेडिटेड टू एन एम्प्लॉई अकाउंट इन ए ईयर। एक साल में आप लोग को एलएपी जो दिया जाता है, आप लोग का जो भी रेलवे में काम करते हैं उनको हर एक साल आप लोग का 30 दिन का आप लोग का एलएपी आप लोग का लीव अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। उसी हिसाब से आप लोग का एलएचपी जो है ये आप लोग का लीप ऑन हाफ एवरेज पे जो होता है ये 20 के संख्या में आप लोग का अकाउंट में हर एक साल इसको क्रेडिट कर दिया जाता है। उसी हिसाब से जो एलएपी होता है लीप ऑन एवरेज पे ये 30 डेज आप लोग का अकाउंट में हर एक साल क्रेडिट कर दिया जाता है, याद रखिए। कैम्बर सेटिंग इज डॉन एट, जो कैम्बर सेटिंग होता है जैसे कि आप लोग का जब भी कोई कोच में पैसेंजर चढ़ जाते हैं तो लोड इंक्रीज होता है और अंडर फ्रेम के ऊपर स्ट्रेस लोड आता है, जिससे कि आप लोग का जो वेल्डिंग फैटिक फेल्यूर है आप लोग का होने का फैटिक फेल्यूर होने का चांस रहता है। उसी को ही रोकने के लिए आप लोग का अंडर फ्रेम में कैमरिंग दिया जाता है या कैम्बर किया जाता है। तो आप लोग का कैम्बर सेटिंग जो आप लोग का किया जाता है ये कौन सा स्टेज में किया जाता है, ये अंडर फ्रेम असेंबली जब होता है यही स्टेज में आप लोग का कैम्बर सेटिंग किया जाता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द कंपोनेंट कनेक्टिंग सेल एंड बोगीज, सेल और बोगी को जोड़ने के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज होता है, ये होता है आप लोग का सीपी पिन। इसका आप लोग का मीनिंग हो गया सेंटर पिवट पिन। सेंटर पिवट पिन के माध्यम से आप लोग कनेक्ट करेंगे सेल और बोगी को। इलेक्ट्रोड यूज्ड इन बॉट सिम वेल्डिंग इज मेड ऑफ, जो भी इलेक्ट्रोड आप लोग का बॉट सिम वेल्डिंग में यूज होता है वो आप लोग का कपर से तैयार होता है, याद रखिए। आप लोग का बट सिम वेल्डिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड यूज होता है ये कपर मेटल से बनाया जाता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द स्क्वायरनेस ऑफ ए जॉब, कोई भी जॉब का स्क्वायरनेस चेक करने के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर यूज करते हैं। ऑप्शन डी के साथ चलिए। नंबर ऑफ सेंटर पिवट पिन्स पर कोचेज, एक कोच में आप लोग का दो आप लोग का बॉगी सेंटर रहेगा, दो आप लोग का सेंटर पिवट रहेगा। उसी हिसाब से आप लोग का दो के संख्या में सेंटर पिवट पिन भी रहेगा। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन कन्वेंशनल कोच द मटेरियल यूज्ड इन साइट वॉल पैनलिंग इज, साइट वॉल का जो पैनलिंग करते हैं इसके लिए हम लोग कन्वेंशनल कोच में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, आप लोग का साइट वॉल पैनलिंग के लिए एलपी सीट यूज करते हैं, जिसका कि पूर्ण रूप होता है लिम्पेट सीट, याद रखिए इसका फुल फॉर्म होता है लिम्पेट सीट।
जिसको कि हम लोग एलपी सीट भी बोलते हैं, याद रखिए। तो आप लोग का कन्वेंशनल कोच में जो मटेरियल यूज होगा साइड वॉल पैनलिंग के लिए एलपी सीट होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द ऑक्यूपायर ऑफ फर्निशिंग डिवीजन इज, फर्निशिंग डिवीजन का ऑक्यूपायर यहीं पर पूछ रहा है, जो कि आप लोग का CWEF हो जाएगा। इसका मतलब हो गया आप लोग का चीफ वर्कशॉप इंजीनियर फर्निशिंग शॉप, चीफ वर्कशॉप इंजीनियर फर्निशिंग शॉप CWE, चीफ वर्कशॉप इंजीनियर हो जाएंगे फर्निशिंग शॉप का, जो कि आप लोग का ऑक्यूपायर हो जाएंगे फर्निशिंग शॉप के लिए। अलग अलग शॉप के लिए आप लोग का अलग अलग CWE रहते हैं, ये भी याद रखिए। फंक्शन ऑफ प्राइमर पेंट ऑन स्टील इज, ये देखिए स्टील में जो प्राइमर पेंट यूज करते हैं इसका फंक्शन, इसका काम क्या रहता है, ये आप लोग का प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग, रस्ट होने से ये प्रोटेक्ट करता है। प्राइमर का काम यही होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम रस्टिंग। अंडर फ्रेम असेंबली वर्क इन सेल डिवीजन इज कैरिड आउट इन, ये देखिए ये आप लोग का ICF चेन्नई का वर्कशॉप का एक क्वेश्चन है। कौन सा शॉप में आप लोग का अंडर फ्रेम असेंबली वर्क होता है, ये आप लोग का अंडर फ्रेम असेंबली वर्क सेल डिवीजन। इसके लिए जो आप लोग का वर्कशॉप में काम होता है वो वर्कशॉप शॉप संख्या पूछा है, शॉप नंबर कितना में आप लोग का अंडर फ्रेम असेंबली वर्क होता है। सेल का जो अंडर फ्रेम असेंबली वर्क होता है ICF चेन्नई में, तो शॉप नंबर ये कितने में होता है, ये शॉप नंबर 24 में होता है। ये जो भी फ्रेंड्स ICF चेन्नई से रिलेटेड हैं वही लोग ही ठीक से बता पाएंगे। अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल रिमूवल फ्रॉम सर्विस इज, अंडर DAR रिमूवल फ्रॉम सर्विस इज, सर्विस से रिमूवल कर देना, रिमूव हो जाना, ये कौन सा पेनल्टी होता है, ये आप लोग का मेजर पेनल्टी होता है। और उसके लिए आप लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म SF5 इशू कर दिया जाता है। उसी हिसाब से मेजर पेनल्टी के लिए आप लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म SF11 इशू कर दिया जाता है, ये भी याद रखिए। लिस्ट काउंट ऑफ ए माइक्रोमीटर इच, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछा है। लिस्ट काउंट आप लोग सबसे कम जो मेजरमेंट लेते हैं उसको लिस्ट काउंट बोल के बोला जाता है। तो आप लोग का यहीं पर क्या होगा, सबसे कम माइक्रोमीटर में कितना ले पाएंगे, ये ले पाएंगे आप लोग का 0.001 mm, ये लिस्ट काउंट होगा। LC होगा, LC भी बोला जाता है लिस्ट काउंट। तो हम लोग अगर नॉर्मल जो आप लोग का मैनुअली ऑपरेटेड अगर माइक्रोमीटर यूज करते हैं, मैनुअली ऑपरेटेड माइक्रोमीटर, तो इसमें आप लोग का जो लिस्ट काउंट होगा ये कितना होगा, ये 0.01 mm होगा। ये भी याद रखिए, मैनुअली जो आप लोग ऑपरेट करते हैं माइक्रोमीटर उसका लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। उसी हिसाब से अगर ये डिजिटल माइक्रोमीटर है आप लोग का, डिजिटल माइक्रोमीटर, तो इसमें आप लोग का जो LC होगा 0.001 mm हो जाएगा, इसको याद रखिए। तो यहीं पर कुछ मेंशन नहीं है, इसी हिसाब से जो सबसे कम हम लोग मेजरमेंट लेंगे माइक्रोमीटर में, ये आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा 0.001 mm। द कंपोनेंट व्हिच कनेक्ट्स टू कन्वेंशनल कोचेस, यहीं पर देखिए आप लोग का दो कन्वेंशनल कोच को जोड़ने के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज होता है, यहीं पर देख लीजिए ऑप्शन ठीक से देखेंगे तो ये हो जाएगा स्क्रू कपलिंग। आप लोग का कन्वेंशनल कोच को जोड़ने के लिए स्क्रू कपलिंग यूज किया जाता है। उसी हिसाब से आप लोग का LHB कोच को कपलिंग करने के लिए, LHB कोच के लिए जो कपलिंग यूज होता है ये होता है ARH टाइप टाइट लक कपलर, टाइट लक CVC कपलर, याद रखिए। LHB कोच में ARH टाइप का CVC कपलर यूज होता है। उसी हिसाब से आप लोग का मेमो कोच में साकू कपलर यूज होता है।
ये भी याद रखिए। आप लोग का वंदे भारत ट्रेन में आप लोग का जो कपलर यूज होता है वो होता है सेमी परमानेंट, डेलनर कपलर, ये भी याद रखिए। वंदे भारत में सेमी परमानेंट, डेलनर कपलर ये भी यूज होता है। तो जो भी आप लोग को एक्स्ट्रा डाटा बताया जाता है उसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। S1302 इंडेंट विल बी रेस्ट पर, ये देखिए आप लोग का जो स्टोर का क्वेश्चन है। S1302 जो आप लोग का इंडेंट या फर्म यूज करते हैं, ये क्या चीज़ के लिए यूज करते हैं? ये करते हैं प्रोक्रूमेंट ऑफ नॉन स्टॉक आइटम। नॉन स्टॉक आइटम आप लोग का ये प्रोक्रूमेंट करने के लिए, आप लोग का खरीदने के लिए, इशू करने के लिए आप लोग S1302 फर्म यूज करते हैं, याद रखिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए। IDN मीन्स, ये देखिए IDN इसका मतलब क्या हो जाएगा? IDN जो है ये है आप लोग का इंस्पेक्शन डिमांड नोट्स होता है, ये होता है आप लोग का इंस्पेक्शन डिमांड नोट। ऑप्शन ए के साथ चलिए, इसका पूर्ण रूप होगा इंस्पेक्शन डिमांड नोट। एक्सपांसन ऑफ CPO इन ICF, ये देखिए आप लोग का इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में जो CPO होता है, CPO क्या पोस्ट होता है या CPO का फुल फॉर्म क्या है? यहीं पर ये हो जाएगा आप लोग का चीफ परचेज ऑफिसर हो जाएगा, याद रखिए चीफ परचेज ऑफिसर। ऑप्शन बी के साथ चलिए। LHB साइट वॉल्स आर मेड ऑफ, ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि LHB कोच में जो साइट वॉल आप लोग का यूज होता है ये कौन सा मटेरियल से यूज होता है? यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप लोग का LHB कोच में साइड वॉल या आप लोग का एंड वॉल, ये कौन सा मटेरियल से तैयार होता है? ये आप लोग का फेरिटिक स्टील से तैयार होता है, फेरिटिक स्टील या SS409M होता है, ये भी याद रखिए SS409M या फेरिटिक स्टील यूज होता है LHB कोच का जो साइट वॉल या एंड वॉल आप लोग का मैन्युफैक्चरिंग होता है कौन सा मटेरियल से? फेरिटिक स्टील से, SS409M से, जो कि यहीं पर आप लोग का कोई भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। इन ICF डे शिफ्ट फैक्ट्री वर्किंग आवर्स पर डे एक्सेप्ट संडे, यहीं पर देखिए ICF चेन्नई में जो वर्कशॉप में आप लोग का जो डे शिफ्ट चलता है इसमें वर्किंग आवर कितना होता है? टोटल वर्किंग आवर यहीं पर पूछ रहा है कितना घंटे के लिए कर्मचारी काम करते हैं, वर्किंग आवर क्या होता है? तो यहीं पर आपका वर्किंग आवर होता है टोटल 8 घंटा 36 मिनट होता है, 8 hours 36 मिनट्स होता है। जैसे कि ये देखिए फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ होता है, तो फर्स्ट हाफ में देख लेते हैं आप लोग का फर्स्ट हाफ का टाइमिंग देख लेते हैं। ये देखिए 7 hours से आप लोग का 11:36 मतलब आप लोग का यहीं पर टोटल कितना हो गया? 4 hour 36 मिनट, 4 घंटा 36 मिनट का फर्स्ट टाइम में काम होता है। उसी हिसाब से आप लोग का सेकंड शिफ्ट में, सेकंड हाफ का टाइमिंग यहीं पर देख लेते हैं। ये आप लोग का 12:30 से ये कितना तक होता है? 12:30 से 16:30 तक। तो यहीं पर आप लोग का कितना हो गया? 4 घंटा हो गया, 4 hours हो गया। तो टोटल आप लोग जोड़ दीजिए 4 8 घंटा 36 मिनट होता है। इसी हिसाब से सैटरडे को आप लोग का सैटरडे का टाइमिंग जो होता है आप लोग का डे शिफ्ट का, ये 7:00 hour to 12 hour, 5 घंटे के लिए सैटरडे को काम होता है, ये भी याद रखिए।
एज पर लीप रूल CCL इच, ये देखिए CCL लीप का पूर्ण रूप पूछा है, ये होता है चाइल्ड केयर लीप होता है, याद रखिए। 21 का ऑप्शन सी के साथ चलिए। CCL होता है जो कि आप लोग का फीमेल एम्प्लॉय के दिया जाता है, जो कि आप लोग का 2 साल या 730 डेज दिया जाता है आप लोग का बच्चे का केयरिंग के लिए, ये भी याद रखिए। टू सॉफ्टन स्टील डेस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज डॉन, आप लोग का स्टील को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज करेंगे? एनेलिंग यूज करेंगे। ऑप्शन बी के साथ चलिए। टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड इन कन्वेंशनल कोच, कन्वेंशनल कोच जो पहले लगता था उसमें किस प्रकार का आप लोग का ब्रेक सिस्टम यूज होता था? उसमें वैक्यूम ब्रेक सिस्टम यूज होता था। आज के डेट में आप लोग का जो BMBC है, ये देख लीजिए, BMBC जो है ये एयर ब्रेक सिस्टम है, या इसी से LHB कोच हो गया, ये भी एयर ब्रेक सिस्टम है। सभी आजकल वैक्यूम ब्रेक सिस्टम उठ ही गया है। आप लोग का गुड्स में भी या आप लोग का कोचिंग में हर जगह आप लोग का एयर ब्रेक सिस्टम ही यूज हो रहा है रेलवे में। तो आप लोग का जो कन्वेंशनल कोच था, वो जो पुराने कोच सब थे, वो वैक्यूम ब्रेक से ही चलता था। ऑप्शन डी के साथ चलिए। स्पेसिफिकेशन ऑफ कटन स्टील यूज्ड इन साइड वॉल ऑफ कन्वेंशनल सेल, ये देखिए आप लोग का स्पेसिफिकेशन पूछा है कटन स्टील के लिए। तो कटन स्टील का आप लोग का जो कटन स्टील का आप लोग का जो स्पेसिफिकेशन है, कोड है, ये क्या होता है? IRSM 41 होता है। इसी हिसाब से स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील के लिए IRSM 44 होता है इसका स्पेसिफिकेशन, ये भी याद रखिए। तो यहीं पर ऑप्शन ए देखिए 24 का ऑप्शन बी के साथ चलिए। हैंड टेप्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग, ये देखिए हैंड टेप पूछ रहे हैं, जो टेपिंग ऑपरेशन होता है, हैंड टेप ऑपरेशन होता है, ये थ्रेड कटिंग के लिए, चूड़ी काटने के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो टेप यूज होता है आप लोग का इंटरनल थ्रेड काटने के लिए, इंटरनल थ्रेड कटिंग के लिए। उसी हिसाब से जो डाई मशीन यूज है, डाई यूज करते हैं, ये एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए, ये भी याद रखिए। आप लोग का टेप जो यूज किया जाता है इंटरनल थ्रेड कटिंग के लिए, और डाई यूज किया जाता है एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का ICF चेन्नई का जो आप लोग का मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था जूनियर इंजीनियर पोस्ट का, तो इसी में आप लोग का ये ओल्ड क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। इसमें आप लोग का शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, हर तरीके का क्वेश्चन आता था। यहीं पर आप लोग का जो 25 नंबर्स का MCQ था, तो यहीं पर आप लोग ख़त्म हो रहा है। तो आप लोग वीडियो बढ़िया से देखिए, जानने का कोशिश कीजिए। कहीं पर भी डाउट हो रहा है या कुछ गलती है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और आप लोग को भी कोई क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, आंसर चाहिए, कुछ भी आप लोग का क्वेरी है, तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं, इसी में आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये नंबर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम होने से इसी में आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।